सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बनी गांव आजकल पूरे चर्चा में है। इससे पहले मैंने आपको बनी गांव की एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक दुकानदार पे नकली दवाइयां देने का आरोप जो है वो लगा था, किसानों ने लगाया था। लेकिन उसके बाद आज मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं बनी गांव के ही एक खेत की। राकेश जोरड़ नाम है किसान का। और यहाँ पे आप देखिएगा धान की फसल, और धान की फसल में निरीक्षण जो है वो कुछ किसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप ये है कि टाटा कंपनी की ओर से डिफेक्टेड दवाई जो है वो इनको दे दी गई। अब ऐसे में क्या आरोप है, कैसे डिफेक्टेड दवाई जो है वो दी गई है, कौन सी दवाई दी गई है, क्या काम करती है, कितना असर यहाँ पे हुआ है, वो तमाम बातें जो हैं वो आज हम इस किसान से जानेंगे कि आखिर क्या इसका आरोप है। और उसके बाद कंपनी के जो हेड हैं या अधिकारी हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं किसान से। भाई साहब, क्या समस्या आपके यहाँ पे धान में देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो जी आपका धन्यवाद कि आप किसानों की समस्या जब भी होती है आप यहाँ पर पहुँचते हो। आपका के हरियाणा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात सर, मैंने टाटा रैलीज कंपनी की, रैलीज इंडिया लिमिटेड के नाम से टाटा का एक ग्रुप है। ये देखिए, एक टाटा प्रोडक्ट जाइगेंट नामक ये कीटनाशक जो है, ये प्रोडक्ट मैंने अपने खेत में, धान के खेत में प्रयोग किया था। और जब हमने इसको खरीदा था, लास्ट ईयर भी हमने इसका यूज़ किया था, उस टाइम हमें 30 दिन का रिजल्ट मिला था। और अब की बार भी जब हमने इसको खरीदा तो कंपनी के अधिकारियों द्वारा हमें ये कहा गया कि इसका 30 दिन तक रिजल्ट है। और ये दवाई हमने 6 तारीख को, 8 अगस्त 6 तारीख को खरीदी थी। और पानी की उपलब्धता के बाद 8 अगस्त 6 तारीख को, मतलब 6 तारीख और अगस्त को, मतलब 8वां महीना। अच्छा, 6 अगस्त को हमने खरीदी थी। और जब भी हमने सूटेबल हमें लगा कि इस टाइम अब ये दवाई डालनी चाहिए, हमने 13 तारीख को इस दवाई का इम्प्लीमेंट हमारे खेत में किया था। क्या यानी कि 13 तारीख को हमने 3 लोगों ने मिल करके इस दवाई को हमने अपने खेत में डाला था। और कंपनी का कहे मुताबिक इस दवाई का रिजल्ट 1 महीने यानी कि 30 दिन तक होना चाहिए। लेकिन 10वें दिन जब मुझे मेरे पड़ोसियों के द्वारा पता लगा कि उन्होंने मेरे से 2 दिन पहले दवाई डाली थी, उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर जाइगेंट डाली थी। और वो डॉक्टर जाइगेंट मतलब डॉक्टर विश्वास के नाम से इस कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है कि हमने जाइगेंट डाली थी और हमारे खेत में सुंडी आ गई। तो मैंने अपना खेत देखा। जब मैंने अपना खेत देखा तो मेरे खेत में भी सुंडी थी। तो मैंने सबसे पहले मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन किया। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है सुभाष चंद्र हरीश चंद्र, 120 नंबर दुकान, सिरसा से। उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके ये दिक्कत आ गई। उन लोगों ने मेरे खेत में कंपनी के एम्प्लॉय भेजे, कंपनी के जो कर्मचारी थे। आज वो कंपनी के कर्मचारी आज आए हैं, जबकि मैं उनसे 13 तारीख को ये डाली थी। और पिछली 26 तारीख से आज 29 तारीख है, 3 दिन से उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। आज वो आए और उनका 2 टुक सवाल जवाब मेरे साथ ये था कि आपसे जो होता है वो कर लीजिए। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, 10 लोगों के सामने उन्होंने मुझे ये बात बोली है कि आपसे जो होता है वो कर लीजिए। अच्छा। तो जो दवाई 1 महीने का रिजल्ट रखती है, अगर मौसम किसी भी दवाई के, किसी भी कीटनाशक के विपरीत जाता है तो भी कम से कम 1 महीने वाली दवाई 20 दिन तो रिजल्ट रखना चाहिए। फिर अगर पुरानी सुंडी है तो सारे किसान साथी आप अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं अपने खेत में सभी किसान साथियों को कहूँगा कि वो देखें, बिल्कुल तरोताज़ा सुंडी आज जो पनप रही है। चलिए ऑन कैमरा देखते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। एक बार ऑन कैमरा सुंडी देखते हैं है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। कोई भी आप उखाड़ लीजिएगा, यहाँ से किसी किसान को कहूँगा मैं उखाड़ लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे सुंडी होने का आरोप है। ये एक धान की एक टहनी जो है वो उखाड़ी है। इसमें सुंडी है, गब्बे की है, सुंडी सूखी हुई है। सुंडी है, देखिएगा, खोल के देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखो, ये सुंडी देखिएगा, जूम कीजिएगा, बिल्कुल जूम करके दिखाइएगा। अब इसको ये बाहर निकल रही है अपने आप ही, हाथ मत लगाइए इसके, नहीं तो ये अपने आप ही ये सुंडी बाहर निकल रही है। ये देखिए, ये देखिएगा, एक मूवमेंट ये पे कैमरा सुंडी है। अपन भी आंखों को दिख रहा है।
सुंडी है इसमें, इसको खींच के निकाल लेते हैं ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, हाँ ये- ये रही, हाँ, ये रही। ये रही, बस सही है। ये देखिएगा, ये सुंडी निकली हुई है। एक और टहनी तोड़िएगा, एक चीज एक ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये कब्बा सूखा हुआ है सुंडी इसमें। ये जो सूखी टहनी है उसमें सुंडी जो है वो दिखाई दे रही है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, सूखी टहनी का मतलब जब गाबे की सुंडी किसी भी धान की फसल में आती है, जब वो 10 दिन पुरानी सुंडी हो जाती है उस टाइम पत्ता सूखता है, लेकिन नए नए ये बिल्कुल नए पत्तों पे ये देखिए, ये बिल्कुल नए, ये 2-3 दिन की सुंडी है। ये अगर कहीं 10 दिन या 15 दिन पुरानी होगी तो वहाँ पत्ता पूरा सूख जाएगा, जबकि ये पत्ता देखिए ये बिल्कुल नीचे से कच्चा है, साफ है। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल कच्चा पत्ता है, बिल्कुल बिल्कुल कच्चा है। इसमें फिर भी सुंडी है और कंपनी ये कह रही है कि ये पुरानी है, आपसे जो कुछ होता है वो कर लीजिए। और इसी के रिगार्डिंग आज मैंने लीगल नोटिस भी भेजे हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक तो मैंने ये देखो कितनी बड़ी, एक मिनट। ये सुंडी देखिएगा, ये भी इसमें आई हुई है। बिल्कुल हरा पत्ता, ये 2-3 दिन की आई हुई है अभी। और ये मैंने आज नोटिस भेजे हैं। इन तमाम किसानों के चेहरे दिखाइएगा, क्योंकि इन तमाम किसानों के सामने हमने जो है वो ये निरीक्षण किया है इस खेत का। ये किसान यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। ये पीछे जो है ये तमाम किसान, इनके सामने जो है वो हम निरीक्षण कर रहे हैं इसका। और इसके लिए मैंने आज एक तो MS सुभाष चंद्र हरीशचंद्र इनको नोटिस भेजा है कि आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनसे बात कीजिए और मुझे लिखित के अंदर 3 दिन के अंदर इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि टेलीफोनिकली बातें लीगल रूम में नहीं मानी जाती। और इसी के साथ साथ मैंने रैलीज इंडिया लिमिटेड के हेड ऑफिस मेल डाल दी है। MS सुभाष चंद्र हरीशचंद्र सिरसा को मैंने बाय डाक नोटिस भेज दिया है। और CM ऑफिस हरियाणा को, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हरियाणा सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को भी नोटिस भेजा है। और आपको इसके साथ साथ एक बात मैं क्लियर बता देना चाहता हूं कि मैं केंद्रीय सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तहत बने हुए FPO, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत बने हुए FPO रानिया ब्लॉक का जो FPO है, रानिया विष्णु शक्ति प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से, उस कंपनी का मैं शेयर धारक हूँ। और उसकी लेटर पैड पे कल हमारे FPO की BOD की मीटिंग होगी और वो केंद्रीय सरकार को भी ये चीजें भेजेगी। अच्छा, अभी आपने जो ये दवाई खरीदी है इसका बिल होगा आपके पास? बिल्कुल बिल है, और इस बिल को मैंने मेंशन किया, ये देखिए बिल संख्या R0991। अच्छा, मैंने बिल संख्या भी मेंशन की है। और इसके साथ में ये बता दूं कि ये जो एक थैली मेरे पास 3.5 एकड़ में जैसे मैंने डाली, 4 एकड़ की दवाई हो गई, मैंने ली थी 7 एकड़ की दवाई, तो 3.5 एकड़ में फर्स्ट टाइम मुझे डालना था, इम्प्लीमेंट करना था, तो आधे एकड़ की दवाई जो बचनी थी वो मेरे पास एज ए सील पड़ी है। अच्छा, उसको मैंने कहीं किसी को दिया नहीं है, कहीं उसको खराब नहीं किया है, ताकि कल सैंपलिंग होगी तो ऐसा ना हो कि या तो डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी उस बैच की कोई और दवाई का सैंपल ना भरवाए। मैं मेरे पास खुद की जो दवाई है उसका सैंपल भरवाऊंगा। और जिस दिन मैंने इस दवाई को यूज किया है, मैंने ऑन कैमरा इसको यूज किया है, जब मैंने पैकेट खोला है, वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने खोला है। तो क्या आपको पता था कि ये दवाई खराब रहने वाली है? आपने वीडियो कैसे बनाई? वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि मैं एक FPO का शेयर धारक हूँ, और FPO का शेयर धारक जागरूक किसान होता है। एक जागरूक किसान होने के नाते मैंने पिछले 4 सालों में ये चीज़ें देखी है कि जब भी किसी कंपनी के साथ किसी किसान का इशू होता है, तब कंपनी कहती है कि आपने इस मापदंड पे नहीं डाली, ये दवाई हमारी नहीं है। और ये चीज़ें तो आप अभी बता भी रहे थे 1-2 दिन पहले के जो इशू है, तो मैं ऑन रिकॉर्ड ही हर चीज़ करता हूँ। और जिस टाइम मैंने इस दवाई को खोला तो जाइगेंट जो दवाई है, फ्लूमेंडाबाइड 0.7% ग्रेनुअल फॉर्म की दवाई है, और वो कैप्सुलेटेड फॉर्म होती है। कैप्सुलेटेड फॉर्म मतलब जब वो पानी के अंदर मिलेगी तो उसके कैप्सूल फटेंगे, उसके अणु खुलेंगे, और उस दवाई के अंदर जो गंठल बने हुए थे, जो मतलब डलियां बनी हुई थी, वो कब बनती है? या तो उसके अंदर मॉइस्चर हो या उसमें कुछ दिक्कत हो। कैप्सुलेटेड का मतलब होता है जब कैप्सूल आप DSR तेजाब के लिए वो पानी में जाके काम करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उस दवाई की वीडियो बनाई थी, और उसमें ऑन रिकॉर्ड सब चीज़ें मेरे पास है। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो सब चीज़ें मैं कोर्ट के अंदर प्रूव भी करूँगा कि ये कैप्सुलेटेड दवाई थी और इसमें ये दिक्कत थी। अच्छा, मैं डिपार्टमेंट से और कृषि विभाग हरियाणा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जिस किसी भी व्यक्ति का इस दवाई को पैकिंग करने में जिस एजेंसी का हाथ है, या जिसने खरीदी है और जिसने बेची है, सभी का एकदम साफ सफाई से
कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस कंपनी के जो जाइगेंट दवाई है टाटा प्रोडक्ट, इसके अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस प्रोडक्ट को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। खास तौर पे उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो अधिकारी यहाँ पे, जो डॉक्टर यहाँ पे आ करके सर्वे करके गए हैं। उन्होंने जो इस किसान ने आरोप लगाया कि जो आपसे होता है वो कर लीजिएगा, तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अगर उनसे नहीं हो पाता है तो किसी और से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो अपने इस प्रोडक्ट को लेकर के, प्रोडक्ट के खराब होने को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, क्या वो सही मानते हैं या गलत मानते हैं, उन्हीं से जानते हैं। वहीं इस मामले में जब हमने टाटा कंपनी के, टाटा पेस्टिसाइड जो कंपनी है उसके अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया तो पहले एक नंबर लगाया गया, उन्होंने अपने सीनियर अथॉरिटी का नंबर दिया। तो उसके बाद सीनियर अथॉरिटी में जो इनके टेरेटरी मैनेजर हैं, टेरेटरी हेड हैं सिरसा से, मंदाता सिंह, MD सिंह जो है उनकी शॉर्ट फॉर्म है, तो उनसे जब बातचीत की गई तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि वो ऑथोराइज नहीं है, आप हेड ऑफिस बॉम्बे जा करके बात कीजिएगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि दवाई की सप्लाई जो है वो आप करते हो, यहाँ का कार्यभार आप देखते हो, तो जवाब आप ही को देना बनता है। तो ऐसे में उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका कुछ लेन देन है उस किसान से, उन्होंने पैसे लेने हैं किसान से, तो इस एवज में वो जो पैसे ना देने पड़े इसलिए वो आरोप जो है वो लगा रहा है, इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। जब इस बारे में किसान से बातचीत की गई तो किसान का साफ तौर पर कहना है कि वो उनके साथ पर्सनल लेन देन है, लेकिन ये जो उसके इल्ज़ाम है ये कंपनी पे हैं, कंपनी जो है वो इसका जवाब दे। हालांकि किसान ने पूरी डिटेल बताई भी थी कि उसने जो कागजी कार्रवाई है पूरे नियम कानून के अनुसार रहते हुए ही जो है ये आगे की प्रक्रिया जो प्रोसेस में डाल दी है। खैर आने वाले समय में क्या अपडेट आती है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कंपनी के जो यहाँ पे टेरेटरी हेड हैं उनका साफ तौर पे यही आरोप है कि किसान से पैसे लेने, पैसे की एवज में इस तरह की इल्ज़ाम जो है वो कंपनी पे लगा रहा है। इसके साथ ही जब दुकानदार से बातचीत की गई कि आपकी दुकान से जो सामान, जो दवाई किसान लेकर के गया है उसने डिफेक्टेड बताया है, तो दुकानदार का साफ तौर पे कहना है कि माल कंपनी का है और सील बंद जो है वो पैकेट उसको दिया गया है। अगर सील खुली होती है तो उसकी जिम्मेवारी होती है, लेकिन किसान जब लेकर के गया है तो सील बंद पैकेट जो है वो उसको दिया है। तो ऐसे में अगर डिफेक्टेड माल आता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। तो ऐसे में दुकानदार का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर उसके किसान के पास अगर कोई उसको लगता है कि डिफेक्टेड माल है और अगर उसके पास बंद पैकेट अगर कोई पड़ा हुआ है, अगर वो वापस करना चाहता है तो वापस कर सकता है। जितने पैसे की वो पैकेट लेकर के गया है उतना पैसा उसको रिटर्न भी दे दिया जाएगा।